आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं जैन धर्म से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी अश्वसेन, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी महावीर। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो अन्य नाम है आदिनाथ है। वो भी कभी आप देखिएगा ऑप्शन में दे दिया रहेगा ऋषभदेव की जगह आदिनाथ, तो आदिनाथ लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थक हुए? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो जैन धर्म के कुल जो तीर्थक थे वो 24 थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थक ऑप्शन ए आदिनाथ, ऑप्शन बी अरिष्टनेम, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी अजितनाथ। तो जैनियों के प्रथम तीर्थक जो थे आदिनाथ यानी ऋषभदेव थे, इनका अन्य नाम आदिनाथ होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहले तीर्थक जैनियों का कौन था? तो आदिनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक थे? तो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी कुंडग्राम में, ऑप्शन सी पावापुरी में, ऑप्शन डी मगध में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, बिहार के वैशाली जिला के कुंडग्राम में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी सल्लास, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी ज्ञातुक। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो ज्ञातुक कुल में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी देवानंद, ऑप्शन सी यशोदा, ऑप्शन डी अनोज प्रियदर्शी। ये अनोज प्रियदर्शी जो थे इनकी पुत्री थी महावीर स्वामी की, यशोदा जी जो थी इनकी पत्नी थी महावीर स्वामी की, और त्रिशला जो थी महावीर स्वामी की माता का नाम था, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी पावापुरी में, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो महावीर का जो मृत्यु हुआ था 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के राजगीर बिहार में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी वर्धमान, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिद्धार्थ जो था बचपन का नाम था, ये गौतम बुद्ध का था, और ये तो गौतम बुद्ध डायरेक्ट है। महावीर का मूल नाम जो यानी बचपन का नाम था महावीर का वर्धमान था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका निर्वाण, ऑप्शन बी जीन, नेक्स्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा रत्न, ऑप्शन डी कैवल्य। यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? यानी महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में अपना उपदेश दिए थे? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी कलाशोक। यानी महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए 12 उपांग, ऑप्शन बी 12 अंग, ऑप्शन सी 14 पूर्व, ऑप्शन डी 14 पूर्व। यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जैन साहित्यों को क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी वेद। जैन साहित्यों को जो कहा जाता था सिद्धांत या आगम कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जैन साहित्यों को आगम या सिद्धांत कहा जाता था और बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहा जाता था। इसके अंतर्गत यानी जैन साहित्यों के आगम की अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए प्रभास, ऑप्शन बी योशुद्ध, ऑप्शन सी जमाली, ऑप्शन डी विपिन। यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था जमाली था। जमाली इनके प्रिय दामाद थे, इसलिए भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन? जमाली इनका प्रिय दामाद श्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। स्याद्वाद किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म का, ऑप्शन बी भागवत धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन डी जैन धर्म का। सैयदवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सैयदवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। सैयदवाद को हम क्या कहते हैं? अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसलिए कभी कभी पूछ दे अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? तो जैन धर्म का ऑप्शन में रहे टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कर रहा है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है? तो जैन धर्म की महिमा है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन समुदायों में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थूलबाहु, ऑप्शन सी देवर्षि क्षमा श्रवण, ऑप्शन डी कालकाचार्य। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 के
जो थे जैन समुदाय के प्रथम विभाजन श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक जो थे वो थे आपका स्थूल बाहु। कौन थे? स्थूल बाहु, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बंट गया था। पहला का नाम था श्वेतांश, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, जिसको श्वेतांश कहते हैं, और दिगंबर में दूसरा है दिगंबर, यानी दिगंबर में नग्न रहने वाले। यानी श्वेतांबर के संस्थापक जो थे स्थूल बाहु तथा दिगंबर के संस्थापक जो थे भद्र बाहु थे। जो यही श्वेतांबर के बारे में चर्चा जो हम कर रहे हैं, इसका संस्थापक कौन थे? स्थूल बाहु, और दिगंबर पूछे तो भद्र बाहु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावा में, ऑप्शन बी वल्लाभी में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी आबू में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुआ था। अगर और इसमें क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो स्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुई थी। और किसके शासन काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आबू में, ऑप्शन बी वल्लाभी में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। यानी द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो हुआ था वल्लाभी में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईसा पूर्व वल्लाभी यानी गुजरात में कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में हुई थी। इस संगीति में आगम ग्रंथ और क्षमा श्रवण ग्रंथों को लिखा गया था। अगर क्वेश्चन बने कि आगम ग्रंथ किस जैन संगीति में लिखा गया, तो द्वितीय जैन संगीति में लिखा गया। और द्वितीय अगला क्वेश्चन बनेगा द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 512 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगला क्वेश्चन बने कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? जो यहाँ हम आपके सामने स्क्रीन पर है, वल्लाभी जो गुजरात में पड़ता है। और किसके शासन काल में? तो कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में। द्वितीय जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कुमारगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और कहाँ हुआ था? तो वल्लाभी गुजरात में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देवाधि ऋषि की अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? ऑप्शन ए प्राकृत एवं अर्धमागधी, ऑप्शन बी पाली या पूर्णमागधी, ऑप्शन सी संस्कृत या ब्राह्मी, ऑप्शन डी संस्कृत या देवनागरी। जैन साहित्य का संकलन जो हुआ था वो प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी हिंदू धर्म, ऑप्शन सी लोकायत मत, ऑप्शन डी जैन धर्म। अनुव्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए वर्ज स्वामी, ऑप्शन बी सुधर्मन, ऑप्शन सी मल्लिनाथ। यानी जैन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो बना, 1 मिनट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है। अगला अध्यक्ष जो बना सुधर्मन बना। कौन बना? सुधर्मन बना, इसलिए इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन ए स्थूलबाहु, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्वयंभू। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? यानी जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना जो किए थे वो भद्रबाहु ने किए थे। यह ग्रंथ जो था संस्कृत में लिखा गया है। कौन किया था? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत रूप में क्या जोड़ा? तो ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। यानी जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जो इस प्रकार है, फर्स्ट नंबर था अहिंसा, सेकंड नंबर था सत्य, और 3 नंबर था अपरिग्रह, और 4 नंबर में जो था अत्यंत। अब हम बता देते हैं अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना, सत्य के मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना, अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा न करना, और सत्य के मतलब होता है चोरी न करो। ये जैन ग्रंथ यानी जैन तीर्थकर के अनुसार है, पार्श्वनाथ के अनुसार। अगला क्वेश्चन है स्वामी महावीर के भिक्षुन संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशला, ऑप्शन बी खेमा, ऑप्शन सी चंदना, ऑप्शन डी सुजाता। स्वामी महावीर के भिक्षुन संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना थी स्वामी महावीर के भिक्षुन संघ की प्रधान, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। महावीर ने किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था? महावीर ने किससे अनुमति लेकर संन्यास, यानी महावीर जो थे वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर यानी अनुमति लेकर अपना संन्यास जीवन स्वीकारा था। और तब तो 30 वर्ष की आयु में वो अपना घर त्यागे थे और अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वो जो थे घर छोड़े थे और संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो इसमें ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी अश्वसेन, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन है इनका बड़ा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पीपल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन बी साल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन सी बरगद के नीचे, ऑप्शन डी कदम के नीचे। महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब साल वृक्ष के बारे में जानेंगे और महावीर की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी। महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 12 साल के कठिन तपस्या के पश्चात। और कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध को 6 साल की कठिन तपस्या के पश्चात बिना अंजल ग्रहण किए हुए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला क्वेश्चन है महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी आहर्त, ऑप्शन डी निग्रंथ, ऑप्शन डी विजेता। महावीर के अनुयायियों को जो कहा जाता था वो निग्रंथ कहा जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन डी अनोज, ऑप्शन बी अनोज, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी गंधार। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी उनकी पत्नी, महावीर की पत्नी यशोदा थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी दोस्त, गलत हमें बता दिए। प्रथम जैन भिक्षुनी जो थी चंपा थी। कौन थी? चंपा थी। क्षमा चाहूंगा। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? चंपा थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित की थी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित की थी? तो 11 गंधारों में महावीर ने अपने शिष्यों को विभाजित किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म में आत्मा की मान्यता थी? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन एवं बौद्ध, ऑप्शन डी गंधार। यानी जैन धर्म में जो था आत्मा की मान्यता थी पर ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। आज की क्लास इतना ही पर संपन्न होता है।